राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके से बेहद ही हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शुरुआती दौर में ऐसे दिखाया गया जैसे ये महज एक एक्सीडेंट है, लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये केवल एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग है। इस हादसे ने मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम रघुवंशी केस की याद दिला दी, जहां पर सोनम अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी और हनीमून पर अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया था। राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है, जहां पर अंजलि ने अपने पति आशीष की अपने प्रेमी संजय के साथ मिलकर हत्या कर दी। अंजलि अपने पति के साथ बाहर घूमने गई, अपने प्रेमी को पहले से इत्तला दे दी। प्रेमी अब उसके कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और आशीष को पहले मारा, उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। शुरुआती दौर में ऐसे दिखाया गया कि ये एक एक्सीडेंट है। अंजलि ने बताया कि कुछ लोग आए, हमें टक्कर मारी और फिर आशीष की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही मेरे गहने और आशीष का मोबाइल लेकर भाग गए। पुलिस को भी ऐसा ही लगा कि शायद ये महज एक एक्सीडेंट है, लेकिन जब आशीष की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये पूरा मामला राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके का है, जहां पर अंजलि और आशीष की शादी 3 महीने पहले हुई थी। 3 महीने पहले दोनों ने हंसी खुशी शादी की थी। शादी के बाद दोनों अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अचानक 3 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि अंजलि को अपने पति की हत्या करनी पड़ी। दरअसल अंजलि इस शादी से खुश नहीं थी। उसने पहले ही अपने माता पिता को कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती। अंजलि के पेरेंट्स इस बात को जानते थे कि अंजलि और संजय का पिछले 7 सालों से अफेयर चल रहा था, लेकिन क्योंकि संजय कुछ करता नहीं था, इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने संजय के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती अंजलि की शादी आशीष से करवा दी। आशीष एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, जिसकी उम्र महज 27 साल थी। दोनों की शादी 3 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। इलाके के लोगों का कहना है ऐसा कभी ज्ञात ही नहीं हुआ कि दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं है और ये शादी का अंजाम कुछ ऐसा होगा। अंजलि ने 31 जनवरी को अपने पति आशीष को कहा शाम को कि कहीं घूमने जाते हैं। दोनों टहलने के लिए बाहर निकले। इस दौरान अंजलि अपने बॉयफ्रेंड यानी कि संजय को बता चुकी थी कि वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही है। संजय फुल प्लानिंग के साथ अपने दोस्त रोहित और सिद्धार्थ के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां अंजलि अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गई थी। जैसे ही अंजलि ने संजय को बताया कि हम स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, संजय ने अपने दोनों दोस्तों के साथ आशीष पर हमला कर दिया। पहले उसे गाड़ी से टक्कर मारी, फिर डंडों से उसे पीटा, बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अंजलि ने घर वालों को बताया कि हम घूमने गए थे, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने पीछे से हमें टक्कर मारी। इसके बाद हमारे गहने और मोबाइल फोन लेकर वो फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। शुरुआत में इस एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में पुलिस को इस पूरे मामले पर शक हुआ, क्योंकि जब आशीष का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि एक्सीडेंट जैसा तो कोई मामला ही नहीं है। आशीष के शरीर पर गंभीर चोटें थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद घर वालों से पूछताछ की। अंजलि को जब बुलाया, पूछताछ की, तो अंजलि ने खुद ही पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। मामला रवाला थाना क्षेत्र के गांव का है। 31 जनवरी 2026 को बजीर चंद नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके भतीजे आशीष की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआती तौर पर एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके के हालात ने कहानी बदलनी शुरू कर दी। चोटों का पैटर्न सड़क हादसे से मेल नहीं खा रहा था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के मुताबिक जब एफएसएल टीम और तकनीकी जांच कड़ी जोड़ी गई तो शक गहराता गया। कॉल डिटेल, मूवमेंट और घटनास्थल के संकेतों ने इशारा किया कि मामला दुर्घटना नहीं हो सकता। इसके बाद पुलिस ने जांच का एंगल बदला और फोकस परिवार व करीबी लोगों पर किया। इसमें जो आशीष है उसकी धर्मपत्नी अंजू है, वही एक इसमें मुख्य सूत्र निकली। ये एक्सीडेंट ना होके हत्या का प्रकरण निकला। घटना वारदात जो जिस हिसाब से इन्होंने अंजाम दिया, 3 माह पूर्व ही आशीष और अंजू की शादी हुई थी, किंतु अंजू इस शादी से खुश नहीं थी। उसके पहले ही संपर्क किसी संजू नाम के व्यक्ति से थे। तो अंजू ने और ये संजू ने, उसके जो प्रेमी है, उन दोनों ने ये एक प्लान बनाया। चूंकि आशीष हमेशा खाना खाने के बाद रात को घूमता था, तो अंजू ने पहले उसके साथ घूमना शुरू किया सड़क पर, और फिर संजू के साथ प्लान बनाते हुए उसने संजू ने अपने 2 दोस्तों का सहायता ली, रोहित व बादल, और दिनांक 31 को ये रात को वहां पर
जो एक सड़क है, सुनसान सड़क है, वहां पर झाड़ियों में छुप गए ये तीनों दोस्त। जब अंजू और उसका पति मृतक आशीष जब वॉक करने आए तो अंजू उसे एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। अंजलि से जब इस पूरे मामले में पूछताछ की गई तो अंजलि ने बताया कि वो संजय से बहुत प्यार करती है। दोनों का रिलेशन 7 साल से चल रहा था, दोनों कॉलेज में मिले थे और उसके घर वालों को भी इस बात की जानकारी थी कि अंजलि और संजय रिलेशनशिप में है। लेकिन क्योंकि संजय कुछ करता नहीं था, इसलिए अंजलि के जो परिवार वाले थे वो इस शादी से खुश नहीं थे और उन्होंने अंजलि की शादी आशीष से करवा दी। प्रेशर में अंजलि ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद वो इस मर्डर की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रही थी और आखिरकार 31 जनवरी को उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। देश में तमाम ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर महिलाएं अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रहे हैं या फिर पति पत्नी की हत्या कर दे रहा है क्योंकि वो शादी से खुश नहीं है। बावजूद इसके घर वाले जो हैं वो इन बातों को समझते नहीं और प्रेशर में शादी करा देते हैं और इसकी बलि चढ़ जाता है एक मासूम व्यक्ति जिसको इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती। राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके के इस मर्डर केस ने एक बार फिर देश के तमाम लोगों को जो है एक संदेश दिया है और तमाम सवाल लोगों की मानसिकता पर खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।